दोस्तों, कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि अगर एक देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर दे तो कितने लोग मरेंगे, शायद आपके पास ये उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही सवाल दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने पूछा था और उसका जवाब क्या मिला था, ये सब हम जानेंगे आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक टाइम पर अमेरिका ने रूस पे परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली थी और हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इस परमाणु बम के हमले के बाद दुनिया पर कितनी तबाही आती। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हुआ करते थे। दोस्तों, वो टाइम था कोल्ड वॉर का। इसी टाइम पर क्यूबा क्राइसिस भी हुआ था और इसके बाद ही न्यूक्लियर वॉर की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, क्यूबा अमेरिका के पास एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यहाँ पर रूस ने एक टाइम पर न्यूक्लियर हथियार खड़े कर दिए थे और क्यूबा अमेरिका के एकदम पास है। इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियर हथियारों का खतरा अमेरिका की दहलीज तक आ चुका था। लेकिन लास्ट में डिप्लोमेटिक तरीकों से इस संकट को तो टाल दिया गया, परंतु उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने ज्वाइंट चीफ से उस समय पूछा था, अगर परमाणु युद्ध होने की आशंका को देखा जाए तो चाइना और रूस में कुल कितने लोगों के मरने की संभावना है। दोस्तों, इसके कुछ टाइम बाद एक सीक्रेट लिफाफे में जॉन एफ कैनेडी के पास जवाब पहुंच जाता है और जवाब में लिखा था, हमले के तुरंत बाद लगभग 27 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका है। दोस्तों, उसमें बताया गया था कि 27 करोड़ से लेकर अगले 6 महीने तक लोग मरेंगे और ये संख्या लगभग 32 करोड़ तक 6 महीने के अंदर पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये 32 करोड़ लोग चीन और रूस में मारे जाने। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद एक और लिफाफा आता है जिसमें मरने वालों की संख्या में 10 करोड़ का इजाफा कर दिया जाता है। इस लिफाफे में स्वीडन, पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रिया जैसे देशों को भी जोड़ा जाता है और इसमें यह दर्शाया जाता है कि अकाल और सूखे से लगभग 10 करोड़ लोग और मरेंगे, जिसके बाद ये पूरी संख्या 60 करोड़ पहुंच जाएगी। दोस्तों, उस समय की आबादी के हिसाब से देखें तो उस समय दुनिया की आबादी लगभग 300 करोड़ थी, जिसमें से 60 करोड़ लोगों का मारा जाना एक भयावह त्रासदी होने वाली थी। दोस्तों, इसी लेटर में एक और चीज लिखी गई थी। इसमें लिखा गया था कि परमाणु हमला पूरी दुनिया में न्यूक्लियर विंटर का दौर लाएगा। आसमान धुएं से ढक चुका होगा, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी और पूरी दुनिया में भयंकर ठंड होगी और एक शीत युग का आरंभ हो जाएगा। ठंड इतनी भीषण होगी कि जीवन खत्म होने लगेगा। दोस्तों, ये सब था एक सीक्रेट दस्तावेज में। दोस्तों, अगर 1960 की बात करें तो तब तक दुनिया ने केवल जापान में एक न्यूक्लियर हमला देखा था और आम पब्लिक को हमेशा यही लगता था कि न्यूक्लियर हमले में ज्यादा से ज्यादा एक शहर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर विस्फोट की सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध ही नहीं थी। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 1962 तक केवल अमेरिका के पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार थे कि पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए ये पर्याप्त थे। दोस्तों, उस समय न्यूक्लियर हथियारों की ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं हुआ करती थी और इसे एक टॉप सीक्रेट रखा जाता था। इसका मतलब ये था कि आम जनता को पता ही नहीं था कि अगर न्यूक्लियर हमला हो जाए या फिर कहीं न्यूक्लियर युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में पूरी दुनिया में जीवन नष्ट हो सकता है। देखिए, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो ये चाहता था कि ये सारी जानकारी आम जनता तक पहुंच जाए और आम जनता सरकार पर प्रेशर बनाए। इस शख्स का नाम था डेनियल एल्सबर्ग। दोस्तों, डेनियल एल्सबर्ग की बात करें तो ये पेंटागन में एक बहुत ऊंची पोस्ट में थे। पेंटागन मतलब अमेरिका का रक्षा विभाग। अमेरिका के रक्षा विभाग की बिल्डिंग को पेंटागन कहा जाता है, जहां से अमेरिका की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारियां उठाई और निभाई जाती हैं। दोस्तों, डेनियल एल्सबर्ग की पोस्ट इतनी हाई थी कि इनके पास सभी टॉप सीक्रेट के दस्तावेज रहा करते थे। देखिए, डेनियल एल्सबर्ग ने ही पेंटागन पेपर्स को लीक किया था। दरअसल इन्होंने इन पेपर्स की फोटोकॉपी करा ली थी और साल 1971 में इसे जनता के लिए रिलीज कर दिया था। देखिए, अमेरिका हमेशा से अपनी जनता को झूठ बताता हुआ आ रहा था कि वियतनाम युद्ध बिल्कुल सही स्थिति में है और अमेरिका जीतने वाला है, लेकिन असलियत यह थी कि वियतनाम युद्ध कहीं नहीं जा रहा था। इसका मतलब ये था कि अमेरिका के हजारों युवा सैनिक
युद्ध की आहुति में जल रहे थे और देश की आम जनता को इस धोखे में रखा जा रहा था कि जल्द ही अमेरिका वियतनाम युद्ध को समाप्त कर देगा। दोस्तों, इन पेपर्स के लीक होने के बाद सरकार पर भारी दबाव पड़ा और 1973 में अमेरिकी सरकार ने वियतनाम युद्ध को बंद कर दिया। देखिए, पेंटागन पेपर्स के लीक होने के बाद अमेरिकी सरकार डेनियल एल्सबर्ग के पीछे पड़ गई। इसके चलते उन्हें 125 साल की सजा भी हो सकती थी, लेकिन उसी समय एक स्कैंडल हो गया। दरअसल जब ये पेंटागन पेपर्स लीक हुए उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, और निक्सन के बारे में आप सभी को पता है कि निक्सन हमेशा पाकिस्तान की ही साइड लिया करते थे। 1971 के युद्ध की बात करें तो निक्सन ने पाकिस्तान का खूब सपोर्ट किया था। देखिए, ये निक्सन उस समय वाटरगेट स्कैंडल में फंस चुके थे। अब वाटरगेट स्कैंडल क्या था, शॉर्ट में आपको बताऊं तो वाटरगेट स्कैंडल था जब निक्सन अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जासूसी करवाने लगे थे। इसी तरह से जब विपक्ष की पार्टी की जासूसी कराने के लिए इनके गुर्गे गए तो इन्हें पकड़ लिया गया और यहां से निक्सन की जासूसी वाली बात खुल गई और निक्सन की सारी करतूतें सामने आ चुकी थी। इसके बाद अदालत ने डेनियल एल्सबर्ग पर लगाए गए सारे इल्जामों को, जो कि सरकार ने उनके ऊपर लगाए थे, सारे आरोपों को खारिज कर दिया। दोस्तों, डेनियल ने पेंटागन पेपर्स के साथ साथ न्यूक्लियर प्लान, युद्ध की योजनाएं तथा विदेशों में किए जा रहे सैन्य ऑपरेशनों, इन सब के सीक्रेट दस्तावेज अपने पास रख लिए थे। मतलब इन सब की फोटोकॉपी कराकर अपने पास रख ली थी और ये सोचा था कि सबसे पहले पेंटागन पेपर लीक किए जाएंगे जिससे वियतनाम युद्ध रुक जाएगा और इसके बाद न्यूक्लियर प्लानिंग के पेपर भी लीक कर दूंगा। लेकिन इसी बीच में शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और डेनियल की सारी प्लानिंग बिगड़ गई। दरअसल इसके पीछे कहानी ये थी कि डेनियल का एक छोटा भाई था हैरी। डेनियल ने अपने छोटे भाई हैरी को सरकार से बचाने के लिए कागजात छुपाने के लिए दिए थे, लेकिन डेनियल ने हैरी को ये नहीं बताया था कि इन कागजातों में क्या क्या है। हैरी ने उन सारे कागजातों को एक बक्से में रखा और अपने गार्डन में गाड़ दिया। लेकिन फिर इसके कुछ दिन बाद हैरी ने उस बक्से को वहां से निकालकर दूसरी जगह पर गाड़ दिया और जहां पर अब ये बक्सा गाड़ा गया था उसके ठीक ऊपर एक कूड़ादान हुआ करता था। हैरी ने बाद में अपनी याददाश्त के लिए जहां पर यह बक्सा गाड़ा था वहां पर एक खराब स्टोव को रख दिया ताकि पहचान की जा सके कि यहीं पर कागजातों को गाड़ा गया है। देखिए, कुछ दिन बाद शहर में एक भयंकर चक्रवाती तूफान आया और वो स्टोव उस तूफान के साथ उड़ गया। मतलब हैरी के द्वारा रखी गई निशानी इधर उधर हो गई थी और अब बक्से को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। हैरी ने उस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारी जगह खुदाई करने के बाद भी उसे वह बक्सा नहीं मिल पाया। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर इसने यह बॉक्स गाड़ा था उसके ऊपर बहुत बड़ा कूड़े का लैंडफिल हुआ करता था और यहीं पर एक साल के बाद म्युनिसिपैलिटी वाले आए और सारा कूड़ा उठाकर एक लैंडफिल में भर दिया और इस लैंडफिल के ऊपर एक कंक्रीट की इमारत बना दी गई और इसके साथ ही वो कागजात हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। दोस्तों, डेनियल के जमा किए गए कागज चक्रवाती तूफान में खो गए, परंतु वो केवल एक फोटोकॉपी थे। असली कागज सरकार के पास थे जिन्हें सरकार ने कई साल बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया और तब जाकर दुनिया को पता चला कि 60 के दशक में अमेरिका एक बहुत बड़े न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा था और अगर ये युद्ध की प्लानिंग उस समय सक्सेस हो जाती तो आज धरती पर एक शीत युग चल रहा होता। हालांकि न्यूक्लियर युद्ध का खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि अब बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी आ चुकी है और ऐसे में पूरी दुनिया पर खतरा बना हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।